जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। राइट, इन केस अगर मान लो कोई एग्जाम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा है कि हाँ यार 40 50 भी टच हो जाएंगे, मान लो क्रॉस थोड़ा टच भी हो जाएंगे, इट्स ओके क्योंकि अब वो पेपर आ गया है जो बाकी तीनों पेपर को कवर अप कर सकता है, तीनों पेपर को कॉम्पेंसेट कर सकता है, जो आपका एग्रीगेट बना सकता है, दैट इज इकोनॉमिक्स। हर बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं और उनका एग्रीगेट बन जाता है, तो ये आपके पास भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब आपके ऊपर है कि नेक्स्ट 1.5 डेज में आप क्या करने वाले हो, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम कैसा जाने वाला है इकोनॉमिक्स का। मैं आपको पहले बता दूं, इकोनॉमिक्स का पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता है, ना पिछली बार आया था ना उससे पिछली बार। कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं, अरे लेट्स से अगर 100 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो मान लो मोटा मोटा 15 एमसीक्यू भी मान लो थोड़े से मुश्किल आ गए। 80 एमसीक्यूज तो आराम से हो जाएंगे अगर तैयारी पूरी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट 1.5 डेज में हम क्या करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। हम सबको पता है कि इको का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, मुश्किल नहीं है लेकिन बड़ा ज़रूर है। तो 1.5 डेज में उसको कैसे कवर करना है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। सबसे पहले अगर हम 18 जनवरी की बात करते हैं, विच इज़ टुडे, राइट, आज की बात करेंगे। तो अब आप पेपर देकर आए हो, मैथ्स का पेपर देकर आए हो, जैसा भी है। अभी मुझे लगता है आज भी आपके पास कम से कम नहीं तो 5 घंटे का टाइम तो अवेलेबल है। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 5 से 6 घंटे आप निकाल सकते हैं। फ्रेशन अप हो गए, आ गए, मान लो आपने पढ़ना शुरू किया 5 6 बजे भी, मान लो 6 बजे भी आपने पढ़ना शुरू किया है, तो आप 5 घंटे तो मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे, 4 से 5 घंटे निकाल लोगे। आज का दिन हमें देखना है किसके लिए, माइक्रो के लिए। देखो माइक्रो जो है ना, समझना पड़ेगा आपको। माइक्रो आपके एग्जाम में अगर मान लो 45 मार्क्स की भी आती है, तो माइक्रो को कवर करना एक तो आसान है और उसमें टाइम कम लगता है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप उन चैप्टर्स में ज्यादा टाइम लगा दोगे जिनकी वेटेज उतनी नहीं है। माइक्रो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और आसान भी है। तो माइक्रो को कवर किस तरीके से करना है, अब देखो जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से कनेक्टेड है उनको पता है कि मैंने माइक्रो के सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स, बहुत प्यारे बहुत डिटेल्ड क्रिस्प वन शॉट्स आपको दिए। अगर आपने वो पढ़ लिए, आपने दिसंबर में वो पढ़ लिया था या जनवरी में उन वन शॉट्स को देख लिया था, तो चैप्टर्स कहीं ना कहीं याद तो होंगे, थोड़े बहुत तो याद होंगे। तो अभी आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम का वेस्टेज है। अगर आपने अभी चैप्टर को रिवाइज किया था, अभी का मतलब क्या है, लास्ट 1 मंथ में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लास्ट 1 मंथ में 30 40 डेज में आपने रिवाइज किया था, तो जब आप नोट्स को देखोगे आपको रिकॉल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बेकार में यूट्यूब पे बैठ के टाइम वेस्ट करना है वो आपकी मर्जी है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमम किस तरीके से यूज होगा उसका, ठीक है। अगर, दोबारा बोल रहा हूं सुन लो, अगर लास्ट 30 40 डेज में माइक्रो रिवाइज करी थी मेरे साथ या कहीं पे भी या खुद से, तो इस टाइम पे यूट्यूब पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है या स्टडी मटेरियल है, बस उसी को गो थ्रू करना है। सबसे फास्ट तरीका वही है। इन केस अगर आपने रिवाइज की थी रिसेंटली लास्ट 30 40 डेज में, तो आपको क्या करना है आज की डेट में, और सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। जो हाई वेटेज चैप्टर्स है पहले उनको करेंगे, विच मींस स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। 15 मार्क्स का चैप्टर है भाई, इजी चैप्टर है। चैप्टर 4, चैप्टर 3, 5 और 1, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है फटाफट से हो जाएंगे, एंड देन 2। 2 10 मार्क के आसपास का है लेकिन बड़ा बहुत है, ठीक है। तो 4 3 5 1 एंड 2 ये हमें कोशिश करनी है, बिल्कुल कोशिश करनी है। आपके पास नोट्स अवेलेबल है, फटाफट से कोशिश करो कि 4 से 5 घंटे में पूरा का पूरा निपट जाए, निपट सकता है। प्लस मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए थे, पता है आपको, अभी रिसेंटली, मतलब जनवरी में ही, बेटा बहुत दूर नहीं, जनवरी में ही मैंने आपको एमसीक्यूज कराए थे। मैंने आपको एमसीक्यूज करा दिए थे सर, किसके, चैप्टर 3 4 5 के। बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज कराए थे, बहुत सारे बच्चों ने उसको अटेंड भी किया था, राइट। अगर आपको लगता है कि आपने वो नहीं देखी है या मान लो कि टाइम नहीं है, तो बेटा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरे को नहीं चाहिए व्यूज वगैरह, मेरे को आपके एग्जाम्स के रिजल्ट चाहिए, अच्छा। तो मैंने उसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे शेयर किया। एमसीक्यूज का पीडीएफ टेलीग्राम पे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बस उस एमसीक्यूज के पीडीएफ को एक बार देख लो, आंसर्स के साथ है, ठीक है। तो फटाफट से उस पीडीएफ को देख लो, उसमें स्टडी मैट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सारे नहीं है, स्टडी मैट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, प्लस पीवाईक्यूज और एमटीबीज के क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड है, प्लस मेरे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट। उसको देख लो, आपका माइक्रो यहां पे खत्म हो जाएगा। तो आज हमें कोशिश क्या करनी है, कोशिश यही करनी है कि आज के दिन में माइक्रो खत्म हो जाए। ये मैंने अभी जो बताया ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने मेरे साथ पिछले 1 महीने में अच्छे से तैयारी करी है। मैंने आपको अकाउंट सीखो की प्रॉपरली यूट्यूब पे तैयारी करवाई थी, राइट। अब वो बच्चे, लेट्स से, जिन्होंने पिछले 1 महीने में माइक्रो को रिवाइज नहीं किया है, या उनको ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, तो दोस्तों मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। आप इस टाइम पे सबसे फास्ट तरीके से कैसे रिवाइज कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं नहीं,
क्योंकि आपने पिछले एक महीने में उसको रिवाइज नहीं किया है, राइट। अब आप खुद लेके बैठोगे तो चीज़ें याद आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, तो टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, अब आपको देखना है वन शॉट। अब वन शॉट किसका, सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का, फिर 3 का, हाँ फिर 5 का, पहले इन 3 चैप्टर्स का। सर 2 का क्यों नहीं बेटा, 2 बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसके वन शॉट में टाइम लगेगा। इससे पहले इन 3 का देख लो बेटा। 15, 10, 25, 5, 30 मार्क्स तो ये हो गए। आप बात समझ रहे हो, तो पहले इन 3 का देखेंगे एब्सोल्युटली यस। अब मजे की बात है, जब आप वन शॉट देखेंगे, क्या मैं यहाँ यूट्यूब खोल सकता हूँ क्या, एक सेकेंड, यस हाँ, तो बेटा फाइटर सीरीज है मेरी, एक फाइटर सीरीज है, उसमें ये सारे के सारे वन शॉट्स आपके पास है बेटा। मैंने सब कुछ दिया हुआ है, तो पढ़ना। अगर आप चैप्टर नंबर 4 का देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट बेटा 3.5 घंटे का भी नहीं है, उसको 2x में देखोगे 2 घंटे में खत्म। चैप्टर नंबर 4 जो 15 मार्क्स का है, 2 घंटे में आपका वो रिवाइज हो सकता है। चैप्टर नंबर 3 अगेन 3.5 घंटे का, 2 घंटे में वो भी रिवाइज हो सकता है। आप बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 5, 3, 4 यस, ये 3 चैप्टर्स आपको क्या करना है, अच्छे से फोकस के साथ, इंपॉर्टेंट है फोकस के साथ इन 3 चैप्टर्स के अगर आप वन शॉट देखते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलें कि 4 से 5 घंटे मैक्सिमम, बोल रहा हूं मैं मैक्सिमम, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 में कुछ नहीं है, लाइक लिटरली कुछ नहीं है। स्टडी मैट खोलोगे, ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो आपका चैप्टर 1 हो जाएगा। चैप्टर 1 देखना है फटाफट से, 1 घंटे से ऊपर उसमें नहीं लगने वाला। उसका वन शॉट मैंने डाला नहीं हुआ, किसी काम का है मतलब, फटाफट से हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है, राइट। चैप्टर 2 का वन शॉट डाला हुआ है, लेकिन उसको नहीं देखना है। चैप्टर 2 का वन शॉट काफ़ी बड़ा है, बहुत टाइम लग जाएगा, नोट्स में से पढ़ना है। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। पहले आप ये 3-4 चैप्टर्स करेंगे, देन चैप्टर 2 करेंगे। तो मतलब क्या है, मतलब ये जिन बच्चों ने पिछले कुछ टाइम में आराम से रिवीजन की थी, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड मत करना, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। बेकार में आप टाइम वेस्ट करेंगे, लास्ट में जाके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, बेकार में नंबर, क्या बोलूँ मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके अपने नोट्स को गो थ्रू करो, एमसीक्यूज को गो थ्रू करो, बात खत्म, वहीं पे खत्म हो जाएगा। अरे जब तुमको आता है तो फिर दोबारा से यूट्यूब पे क्यों पढ़े हो, खुद से पढ़ो। बात समझ रहे हो, यूट्यूब पे बैठ के कुछ नहीं होने वाला अभी इस टाइम पे, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो चैप्टर नंबर 4, 3, 5 आराम से पढ़ लेंगे नोट्स में से, और उसके बाद एमसीक्यूज का पीडीएफ आपके पास है, सिंपल। अब बात आती है मैक्रो की। अब माइक्रो जितना हो सकता है पहले उतना करो, आज के दिन पे पहले माइक्रो देखो, ठीक है। 3 चैप्टर होते हैं, 4 होते हैं, देखो कोशिश करो ये 3 तो कम से कम हो ही जाए, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। देन बात आती है 19 जैन की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको बेटा जो एमसीक्यूज कराए थे उसमें 4 चैप्टर के एमसीक्यूज रिमेनिंग थे, सही बोल रहा हूं मैंने आपको एमसीक्यूज में मैक्रो के 3 चैप्टर के करवा दिए थे, और उसकी वीडियो पड़ी हुई है। माइक्रो के 3 चैप्टर के करवा दिए थे, उसके पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। वीडियो को 2x पे देखना है वो आपकी मर्जी है, पीडीएफ से पढ़ना है वो आपकी मर्जी है। बाकी 4 चैप्टर के एमसीक्यूज मैं आपको करवाने वाला हूं। अब बात समझ लो, जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ किया है उनको पता है बस 4 चैप्टर बचे हैं, वो मैं करवा दूंगा आपको। तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, मैं आपको करवाऊंगा सर 19 जैन को सुबह 11 बजे। 11 से मेरी कोशिश होगी 11 से 2-2:30 बजे तक मैं निपटा दूं, कि 3-3.5 घंटे में मैं ये 4 चैप्टर निपटा दूं, एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 1, 2। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, इसलिए मैंने बोला कि पहले इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। इन केस आपका चैप्टर 1 और 2 अभी नहीं हो पाता रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यूज के साथ साथ मैं करवा दूंगा। अगर आपका चैप्टर 1 और 2 खुद से नहीं भी हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वीडियो वगैरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एमसीक्यूज के साथ साथ ही मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो चैप्टर 1, 2 आपका यहां पे हो जाएगा, यू गेटिंग माय पॉइंट। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देन आपका बचा चैप्टर 7 और 9, अराउंड 20 मार्क्स के 2 चैप्टर। तो ये जो 4 चैप्टर है यही आपके 30-35 मार्क्स के हैं। अब बात समझ रहे हो, 30-35 मार्क्स ये हो गए। यहां मैंने आपको बताया था सर 15, 10, 25, 30, ये 30 मार्क्स के आसपास ये हो गए, यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके 4 चैप्टर्स मैं रिवाइज करवा दूंगा एमसीक्यूज के साथ साथ 11 बजे, 3 घंटे मैक्सिमम लूंगा मैं आपके, 3-3.5 घंटे में खत्म। तो अब समझो हुआ क्या, आपने माइक्रो देखी, हाँ जी, मैक्रो के चैप्टर 7, 9 के मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिए, रिवाइज भी साथ साथ में करवा दिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब बात आती है सर चैप्टर 6, 8 और 10 की। वैसे तो चैप्टर 6, 8 और 10 के मैंने एमसीक्यूज के साथ साथ आपको रिवाइज करवाया हुआ है। अगर आपने खुद से रिवाइज कर रखा है, अगेन सेम प्रोसेस, नोट्स देखे, यस, एमसीक्यूज का पीडीएफ टेलीग्राम पे है, तीनों चैप्टर्स का। इन तीनों चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में है, प्लीज जाके चेक कर लो। इन 3 चैप्टर्स के नोट्स पढ़े, एमसीक्यूज पढ़े, बात खत्म हो गई, हो गया ना, राइट। जिस तरीके से बोल रहा हूं, आई होप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, कि हाँ भाई आराम से रिवाइज हो सकता है। ये सुनो, अब जिन बच्चों ने बेटा कोई चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके उस चैप्टर के पीछे तो ना भागे। अभी जो चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है उसी को पहले रिवाइज करें। टाइम मिलेगा तो उसका वन शॉट बाद में देखना, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है पहले, मान लो चैप्टर 9 पहले नहीं पढ़ा है, अरे नहीं पढ़ने का भी। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 के बेटा बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे, तो चैप्टर नंबर 9 के मैंने 3 यूनिट्स का वन शॉट यूट्यूब पे डाला हुआ है। अगर इन केस बच्चों को बाकी 2 यूनिट्स भी पढ़नी है, मान लो किसी बच्चे का बाकी सब हो गया लेकिन भाई चैप्टर 9 के 2 यूनिट्स भी मुझसे पढ़नी है, तो बेटा ये बाकी 2 यूनिट्स भी मैं आज ही डाल दूंगा। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, आज ही डाल दूंगा। इन केस वो 2 यूनिट्स आपको पढ़नी है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट। बाकी मैं आपको कल सुबह 11 बजे इन 4 चैप्टर के एमसीक्यूज करवाऊंगा। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है, इन तीनों चैप्टर्स का सारे के सारे वन शॉट भी अवेलेबल है। इन केस किसी बच्चे को वन शॉट देखना है, इन तीनों चैप्टर्स के वन शॉट अगेन फाइटर सीरीज में अवेलेबल है, आराम से उसको 2x पे देखने का, राइट। इन तीनों चैप्टर के एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, उसको आराम से देखने का। पीडीएफ मैंने आपको दे दी है, तो मतलब मैंने आपको 10 के 10 चैप्टर के एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, राइट, ठीक है। 6 चैप्टर की मैं दे चुका हूं, बाकी 4 की आपको कल मिल जाएगी। तो 10 के 10 चैप्टर के एमसीक्यूज की पीडीएफ आपके पास आ चुकी है। जो मैं आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ दे रहा हूं, अगर आपने वो अच्छे से कर ली, आपका हो जाएगा, ट्रस्ट में हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही मैं बोलता हूं ना कि एमसीक्यूज की पीडीएफ कर ली हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्या एमसीक्यूज करने से हो जाएगा? पगला गए हो क्या? ठीक है। अगर आपने पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के पेपर देखे होंगे तो बेटा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एमसीक्यूज यू बनेंगे। आप सिर्फ एमसीक्यूज करके चले गए, अरे एमसीक्यूज के रट्टे थोड़ी मार सकते हैं हम। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए है, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए है, रिवाइज करने के लिए है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, सॉरी बेटा, लेकिन एमसीक्यूज नहीं हो पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने हर जगह क्या लिखा है, सर ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने का है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट्स अगर आपने रिवाइज नहीं करे, एमसीक्यूज करके कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले चैप्टर के नोट्स फटाफट से पलट लिए, हाँ, फिर उसके बाद एमसीक्यूज का पीडीएफ देख लिया, ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा कल दोबारा 19 जैन को, मैं आपसे 2 बार मिलूंगा, एक सुबह 11 बजे जब मैं आपको इन 4 चैप्टर के एमसीक्यूज करवाऊंगा जो मेरे बाकी है, और मैं आपको रात को 9 बजे मिलूंगा जब आपका होपफुली बाकी चैप्टर्स रिवाइज हो गए हों। मैं आपको रात के 9 बजे सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलूंगा, 1.5 से 2 घंटे के लिए मिलूंगा। मेरे हिसाब से माइक्रो और मैक्रो के कंबाइंड 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा जो मेरे हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। मैं ये कभी नहीं बोलता कि जो मैं करवा रहा हूं एग्जाम में आ जाएगा। अगर ये 100 एमसीक्यूज आपसे हो पा रहे होंगे, इससे आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ये मेरा सिलेबस हो चुका है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये इको के 1.5 दिन के अंदर, कि हाँ भाई मैं 1.5 दिन में कर सकता हूँ। तो रात के 9 से 11 बजे मैं आपसे मिलने वाला हूँ, राइट, ठीक है। उसमें हम 100 एमसीक्यूज करेंगे, जैसे आपका पेपर 100 एमसीक्यूज का आता है बिल्कुल वैसे ही। मैं इसको कोई नाम नहीं देता हूँ ठीक है, कि ये सजेस्टेड पेपर है या कोई वो पेपर है, नहीं। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आप इन 100 एमसीक्यूज को कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे, प्लस आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद दोस्तों जो 20 जून जिस दिन आपका पेपर है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि 20 जून की मॉर्निंग को आपका स्क्रीन टाइम बहुत कम होना चाहिए। अब 20 जून को करना क्या है, अगर आप देखो तो 18 जनवरी को, जून क्यों बोल रहा हूँ मैं सॉरी जैन, हाँ सर 20 जैन, ओके 20 जैन को आपका पेपर है। तो 18 जनवरी को हमने माइक्रो डिवाइस कर लिया, एब्सोल्युटली यस, ठीक है ना। जितना भी आपका मेजरली होता है, अगर ये 3 चैप्टर हो जाते हैं तो बाकी 2 चैप्टर तो हम एमसीक्यूज के साथ रिवाइज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे आपका माइक्रो हो गया, चैप्टर 7, 9 आपका यहाँ पे हो रहा है, बाकी 3 चैप्टर्स आपने कर लिए, बिल्कुल कर लिए। रात को 9 बजे हमने थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन कर लिया जिसमें हमने 100 एमसीक्यूज कर लिए, मोटा मोटा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो चैप्टर मान लो आपका रिमेनिंग है सबसे पहले, ठीक है, चैप्टर रिवाइज करना रिमेनिंग है, उसके फटाफट से नोट्स देखो, राइट। जितना हो सके 20 जनवरी को सिर्फ आपको नोट्स ही देखने हैं, कोई वीडियोस वगैरह देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बेकार में थक जाओगे, हाँ क्या ही फायदा, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने नोट्स वगैरह देख लिए, एब्सोल्युटली नोट्स देख लिए, कोई चैप्टर बचा है वो देख लिया। आपको लगता है जैसे चैप्टर 10 है, आपको लगता है आपका चैप्टर 10 बचा हुआ है, उसका सर देखो वन शॉट देखना है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि जितना हो सके सर 20 जनवरी को सेल्फ स्टडी करना, कि भाई ये मेरे पास नोट्स है, फटाफट से हमने नोट्स पलट ली कि हाँ ये सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, डेट्स वगैरह चेक कर ली। इकोनॉमिस्ट के नेम्स, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इकोनॉमिस्ट के नेम्स वगैरह आपने देख लिए, तो ये आपने फटाफट से रिवाइज कर लिया, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। आपका बाकी इको बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि आपको ये अगले 1.5 दिन में क्या करना है। मेरे हिसाब से बहुत सोचने समझने के बाद मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ये आज आपने माइक्रो निपटाना है, कल आपको मैक्रो निपटाना है, हाँ बाकी जो एमसीक्यूज मैं आपको करवा रहा हूँ वो करने ही करने हैं।
एमसीक्यूज के पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, वो आपने देखने हैं। बाकी जो यहाँ पे दो लाइव सेशन है वो आपने अटेंड करने हैं, उससे आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट रिवाइज प्लस थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कोई बाकी दिक्कत है तो मुझे बताएंगे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो पेपर आपका ईजी आएगा, जो हम अच्छे से करेंगे वही आपको एग्जाम में दिखने वाला है। अगेन बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज़ दिमाग में फिट कर लेना कि सिर्फ एमसीक्यूज करने से पेपर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आते होंगे तो एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो मेन फोकस हैज़ टू बी ऑन दी कॉन्सेप्ट्स, कि कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, यस, एमसीक्यूज इज जस्ट टू बूस्ट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मेरे को चैप्टर आता है। ये चीज़ दिमाग में जितना जल्दी फिट कर लोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। बाकी टेंशन नहीं लेने का, कोई दिक्कत है बताओ मुझे, खड़ा हूँ यहीं पे, एग्ज़ाम तक कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इको का पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे, पेपर इजी आएगा, और सर हमारा एग्रीगेट बन जाएगा इन केस कोई पेपर ऊपर नीचे हुआ है। इतना आपका सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों, कब मिलेंगे आपसे? कल सुबह 11 बजे। यस सर यस। आज का दिन मेक श्योर कि आप प्रोडक्टिव बना रहे हैं, और वो कैसे बनाएंगे? आज माइक्रो के 3 चैप्टर्स करके, राइट एवरीवन। चलो कल पूछूंगा सुबह आपसे मैं, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही पेपर बचा हुआ है, उसके बाद मौज मस्ती है। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।